अभी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है कि इस बार जो लोकसभा के इलेक्शन हुए उसके बाद किस मेंबर को कौन सी मिनिस्ट्री मिली है। आप लोगों को इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चन डायरेक्ट होता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी से। हम जो सोर्स यूज कर रहे हैं इस लेक्चर के लिए वो है india.gov.in, यही सोर्स है, गवर्नमेंट की ही साइट है जहां से हम मिनिस्टर्स को देखने वाले कौन से मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो मिला है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है देश के वो है श्री नरेंद्र मोदी जी। श्री नरेंद्र मोदी जी जो है इनको जो पोर्टफोलियो दिया गया है ये याद रखेगा। आपको सिर्फ हम लोगों को इतना पता है कि ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर है, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के अलावा इनको और भी चीज़ें मिली है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी को मिला है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस, किसके अंडर आती है? नरेंद्र मोदी जी के अंडर आती है। दूसरा, एटॉमिक एनर्जी वाली मिनिस्ट्री किसके अंडर है? मोदी जी के। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये भी मोदी जी के अंडर आता है। इसीलिए स्पेस से रिलेटेड कोई भी अगर मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो उसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा आपको रोल दिखता है। नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे आपको प्रेजेंट दिखते हैं। वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इसलिए प्रेजेंट रहते हैं ऐसा नहीं है, वो वहाँ इसीलिए प्रेजेंट रहते हैं क्योंकि वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी उन्हीं को दिया गया है ये पोर्टफोलियो। तो पीएम मोदी जी के पास 3 पोर्टफोलियोज देखने मिल रहे हैं। अगला राजनाथ सिंह। अगले जो मिनिस्टर्स देख रहे हो कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स यानी ये बाकी मिनिस्टर्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स में उन मिनिस्ट्री को रखा जाता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती है। ये जो मिनिस्टर्स होते हैं यही हाई लेवल के डिसीजंस लेते हैं सरकार के। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सभी डिसीजंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेते हैं, और बट यहाँ पे अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिप्लेस कर देते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स ही हाई लेवल के डिसीजंस लेते हैं, इन्हीं की मीटिंग होती है और मीटिंग में कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स को देखिए कौन कौन है अभी कैबिनेट मिनिस्टर में। कैबिनेट मिनिस्टर में जो सबसे पहला नाम आ रहा है वो है राजनाथ सिंह जी का। राजनाथ सिंह इंडिया के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है। डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो राजनाथ सिंह के अंडर आती है। दूसरे आपको जो देखने मिल रहे हैं वो श्री अमित शाह। अमित शाह जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे है और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है। याद रखिएगा क्या गड़बड़ होती है, हमको ये पता होता है कि अमित शाह जो है उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, या हमको ये पता है कि मिनिस्ट्री जो होम यानी होम मिनिस्टर जो है वो अमित शाह है। बट एक अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन किसके अंडर है, तो हम ये गेस करने में भी पीछे हट जाते हैं कि कहीं ये अमित शाह ही है कि नहीं। तो अमित शाह जो है इनको मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी दिया गया है। उसके बाद अगला जो नाम आ रहा है वो है श्री नितिन जयराम गडकरी। नितिन गडकरी जी जो है उनको मिनिस्ट्री इस बार मिली है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे वाली मिनिस्ट्री नितिन गडकरी जी के पास दी गई है कैबिनेट में। अगले कैबिनेट मिनिस्टर देखने मिल रहे हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा, ये है जेपी नड्डा। जेपी नड्डा जो है वो कांग्रेस बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। जेपी नड्डा इस बार मिनिस्टर बनाए गए हैं, उनको दिया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। 2 मिनिस्ट्री इनके पास है, 2 मिनिस्ट्री अमित शाह जी के पास है, एक मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह, एक मिनिस्ट्री नितिन गडकरी जी, और मोदी जी के पास 3 डिपार्टमेंट्स देखने मिल रहे हैं आपको जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया। उसके बाद अगला नाम आ रहा है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो है ये मध्य प्रदेश से चुन के आए हैं और ये मध्य प्रदेश के जो एमपी है इनको मिला है इस बार मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। दूसरा इनको दिया गया है रूरल डेवलपमेंट। 2 मिनिस्ट्री शिवराज सिंह चौहान को मिल जाती है। उसके बाद नाम आता है श्री निर्मला सीतारमन। श्री निर्मला सीतारमन जो है उनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये 2 मिनिस्ट्रीज दी गई है। तो इनको भी 2 मिनिस्ट्री मिलती है निर्मला सीतारमन जी को। अगले आगे चलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब तक कैबिनेट मिनिस्टर जो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 हो चुके हैं। ठीक है, आपको पहले ही बता देता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं अगले, यहाँ पे है सुब्रमण्यम जयशंकर। एस जयशंकर से फिर से शुरुआत करते हैं। जो एस जयशंकर है सबको पता है, उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दिया गया है। एस जयशंकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे है। और श्री मनोहर लाल जो है ये मनोहर लाल को 2 मिनिस्ट्री और मिली है। इनको मिली है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मनोहर लाल, ये याद रखेगा अगला नाम। उसके बाद एच डी कुमार स्वामी जो है इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ये 2 मिनिस्ट्रीज आती है कुमार स्वामी, ये इंडस्ट्रीज वाली मिनिस्ट्री है। इंडस्ट्रीज इस देश की इनके हाथ में है इस बार। पीयूष गोयल काफ़ी फेमस मिनिस्टर रहे पहले से ही।
ये जो पीयूष गोयल है, इनको इस बार मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दी गई है। तो ये एक और मिनिस्टर है, बहुत जाने माने मिनिस्टर है, फिर से बीजेपी के तरफ से। अगली मिनिस्ट्री आती है धर्मेंद्र प्रधान को दी गई हुई, और ये मिनिस्ट्री हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और धर्मेंद्र प्रधान जी को बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब काफ़ी बार आपको ये नाम भी पता नहीं होता है, बट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है किसके पास, इन एजुकेशन का मिनिस्टर है कौन, तो धर्मेंद्र प्रधान। अगला याद रखिएगा जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी जो है, ये मांझी जी जो है JR मांझी, इनको मिला है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे मोटे इंडस्ट्रीज। ये भी एक कैबिनेट मिनिस्टर है। जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आते हैं HD कुमारस्वामी के पास, वैसे छोटी मोटी इंडस्ट्रीज आती है जीतन राम मांझी के अंडर। उसके बाद अगले जो देखने मिल रहे हैं श्री राजीव रंजन सिंह अलायस लल्लन सिंह, इनका लल्लन सिंह भी नाम है, इनका नाम राजीव रंजन सिंह भी है। इनको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज दी है। काफ़ी लोगों को तो ये लेक्चर देखते वक्त पहली बार पता चल रहा होगा कि ऐसी भी कोई मिनिस्ट्री होती है पंचायत राज वाली, बट ये चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, तब हम एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ हस्बेंड्री, डेयरी, ये सब जो मिनिस्ट्रीज़ है, ये मिनिस्ट्रीज़ भी दी गई है श्री राजीव रंजन सिंह को। अगले हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल। श्री सर्बानंद सोनोवाल जो है, इनको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज दी हुई है। याद रखिएगा, ये गलती मत कीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज गडकरी जी के पास है, एक समय पे थी। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग भी गडकरी जी को दी थी, इस बार दोनों मिनिस्टर अलग अलग बनाए गए हैं। शिपिंग वाले सोनोवाल हैं और रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे वाले नितिन गडकरी जी हैं। अगले इसमें आते हैं हम, ये पूरे कैबिनेट वाले हैं। अगली मिनिस्टर जो मिली है वो है वीरेंद्र कुमार को। वीरेंद्र कुमार को जो मिनिस्ट्री दी गई है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये आप डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को देख पा रहे हैं। अगले श्री किंजरप्पू राम मोहन नायडू, ये जो है इनको दी है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इनको आप अच्छे से जानते होंगे, सरनेम से भी पहचानते होंगे, नायडू सरनेम है। अगर नहीं पता तो इनके बारे में देख लीजिएगा ये किसके कौन हैं। उसके बाद अगला श्री प्रहलाद जोशी। श्री प्रहलाद जोशी जो है, इनको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एक मिनिस्ट्री, और दूसरी मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी जो जिसके बारे में हर बार बात की जाती है, सोलर एनर्जी और ये सब एनर्जी, उसकी मिनिस्ट्री श्री प्रहलाद जोशी के पास है। अगले मिनिस्टर है श्री जोअल ओरम करके, इनको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स दी गई है। सरनेम से पता चल रहा है ट्राइबल है, और उन्हीं के हाथ में ट्राइबल मिनिस्ट्री इस बार है। अगले है गिरिराज सिंह, इनको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल दी गई है, कपड़े और ये सब की मिनिस्ट्री इनके हाथ में आती है। उसके बाद है अश्विनी वैष्णव, बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री इनके पास है, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। रेलवे एक्सीडेंट्स कम नहीं है इंडिया में, और इनके पास ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फिर से एक बार, ये अश्विनी वैष्णव है जो हमारे रेलवे के मिनिस्टर हैं। इन्हीं को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी दी है, और इनको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली भी इंडस्ट्री दी है। एक व्यक्ति के ऊपर 3 इंडस्ट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है अश्विनी वैष्णव के पास। तो अश्विनी वैष्णव 3 मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। उसके बाद अगले मिनिस्ट्री आते हैं थोड़े यंग, वो है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, इनको इस बार मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन दिया गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन दिया गया है। ये है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। उसके बाद अगले जो देखने मिलते हैं वो श्री भूपेंद्र यादव, इनको मिली है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज। एनवायरनमेंट वाली मिनिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, तो ये भी याद रखिएगा श्री भूपेंद्र यादव। उसके बाद श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ये जो है गजेंद्र सिंह शेखावत, इनको इस बार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और टूरिज्म, ऐसी 2 मिनिस्ट्री दी गई है। इंडिया का टूरिज्म जो है वो इनके अंदर आता है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जो है, इनको विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री दे दी गई है। उसके बाद अगले मिनिस्टर है किरेन रिजिजू जो है, रिजिजू ऐसा इनका नाम है, किरेन रिजिजू जो है, इनका मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, माइनॉरिटी अफेयर्स, नॉर्थ ईस्ट के, आपको देख के पता चल रहा होगा, इनको मिनिस्ट्री ऑफ होम माइनॉरिटी अफेयर्स और पार्लियामेंट्री अफेयर्स वाली मिनिस्ट्री मिली है। उसके बाद है हरदीप सिंह पुरी, इनको दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, उसके बाद आगे आते हैं, वो आपको देखने मिल रहे हैं श्री मनसुख मांडविया करके। ये जो मनसुख मांडविया जी जो है, इनको लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वाली मिनिस्ट्री और यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स वाली मिनिस्ट्री, 2 मिनिस्ट्रीज इनको दी गई है। फिर श्री जी किशन रेड्डी, इनको मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ये 2 मिनिस्ट्री इनके अंडर है। फिर है चिराग पासवान, यंग लीडर है एक और, जो पासवान थे रामविलास पासवान उनके बेटे हैं, और इनको भी मिनिस्ट्री मिली है फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज़।
ये वाली फूड वाली इंडस्ट्री श्री चिराग पासवान के अंडर आती है, कैबिनेट मिनिस्टर। श्री CR पाटिल, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, श्री CR पाटिल को मिली है। तो अगर हम देखें, अगर गिने कितने कैबिनेट मिनिस्टर आपको देखने मिलते हैं तो आप खुद देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। 30 हो गए। 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स आपको देखने मिल रहे हैं ओवरऑल। सो 30 कैबिनेट मिनिस्टर है इस बार ओवरऑल। एक मोदी जी इनके हेड और उनके अलावा ये पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स 30 कैबिनेट मिनिस्टर। उसके बाद इनके अंडर रहने वाले कुछ मिनिस्टर्स होते हैं, ये इंडिपेंडेंट चार्ज वाले होते हैं। ये जो मिनिस्टर होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज वाले होते हैं। ये मिनिस्टर्स कौन कौन से हैं? ये है राव इंद्रजीत सिंह, ये एक मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। 2 मिनिस्ट्री श्री राव इंद्रजीत सिंह के अंडर दी गई है। अगली मिनिस्ट्री जितेंद्र सिंह के अंडर जो दी है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये आपको देखने मिलती है। इसके बाद श्री अर्जुन राम मेघवाल करके है, इनको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इस बार इनके पास है, श्री अर्जुन राम मेघवाल। यानी एक बार डॉक्टर BR अम्बेडकर के पास भी थी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, ये इस बार अर्जुन राम मेघवाल के पास आपको देखने मिलती है। अगली है श्री जाधव प्रताप राव गणपत राव, इनको मिली है मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, आयुष जिसे कहा जाता है। A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, ठीक है, और फिर ये यहाँ पे आपको यूनानी देखने मिलता है, U, S से सिद्ध और H से होम्योपैथी। योगा एंड नेचुरोपैथी के लिए यहाँ पे Y यूज़ होता है, ऐसा उसका फुल फॉर्म है आयुष का। तो आयुष मिनिस्ट्री इस बार श्री जादव प्रताप राव गणपत राव के अंडर है। ये कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, ये इनको सिर्फ अपने मिनिस्ट्री से रिलेटेड ही डिसीजन लेने की परमिशन है। इनके पावर इतनी है, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनके पास पावर होती है कि वो पूरे इंडिया के लिए डिसीजन ले सकते हैं। ये लोग सिर्फ अपने इंडिपेंडेंट जो मिनिस्ट्री इनको मिली है उसी के लिए ये डिसीजन ले सकते हैं। उसके अलावा श्री जयंत चौधरी, इनको मिले स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाली इंडस्ट्री, ये है जयंत चौधरी। तो इन सब का आपको ये देखने मिलता है। अगर आप, ये मिनिस्ट्री की साइट है, जैसे मैंने बताया india.gov.in गवर्नमेंट की साइट है। अगर आप इन लोगों से कांटेक्ट करने चाहते हैं, इन सभी में से किसी के साथ भी, इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट, तो यू कैन यानी क्लिक हियर कॉन्टैक्ट, और फेसबुक अकाउंट और ट्विटर अकाउंट सभी लोगों के अवेलेबल होते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के अवेलेबल है। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट राजनाथ सिंह, उनका फेसबुक अकाउंट, उनका ट्विटर अकाउंट यहाँ पे दिया। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट नरेंद्र मोदी जी। अगर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको वहाँ पे भेजा जाएगा एक साइट पे, आप खुद जाके देख सकते हैं अपने पर्सनल मोबाइल से। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आने के बाद आपको अगले जो मिनिस्टर्स देखने मिलते हैं वो है, ठीक है, अब ये हो गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। अब ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो बाकी लोगों के अंडर आता है। आपने कैबिनेट में देखा है कल्चर वाली मिनिस्ट्री थी, ये जो इंडिपेंडेंट चार्ज वाले नहीं है, ये उन मिनिस्टर के नीचे काम करते हैं। जैसा यहाँ पे आ रहे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट में श्री राव इंद्रजीत सिंह, ये नाम आपने पहले भी सुना, और ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। दूसरी मिनिस्ट्री है जितेंद्र सिंह, ये क्या संभालते हैं? ये PMO संभालते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इसके मिनिस्टर हैं। दूसरे ये है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन। अगला इनके पास डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। आप बोले ये तो मोदी जी के पास था, बट मैंने क्या बताया, ये इंडिपेंडेंट चार्ज वाले नहीं है, ये किसी के अंडर काम करते हैं। ये चीज़ समझना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये लेक्चर ले रहा हूँ। ये हमको पता होता है कौन क्या बना, कहीं से ढूंढ लेते, बट ये नहीं पता होता है कि भाई ये सब डिपार्टमेंट तो मोदी जी के पास भी थे, फिर इनके पास भी कैसे आए। इनके पास इसीलिए आए क्योंकि ये इंडिपेंडेंट चार्ज वाले नहीं हैं, ये किसी मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं, और वो मिनिस्टर जो है वो नरेंद्र मोदी जी है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के पूरे मिनिस्ट्री देखने का काम जितेंद्र सिंह भी करते हैं, क्योंकि अकेले सब चीज़ें जो नहीं देख सकता है उसके लिए ये सब दिया जाता है। देखो, अर्जुन मेघवाल पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ऊपर पार्लियामेंट्री अफेयर्स वाले मिनिस्टर कोई और थे, यहाँ आप देख रहे श्री अर्जुन राम मेघवाल हैं। उसके अलावा ये देखो श्री जाधव प्रताप राव गणपत राव, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वो भी मिनिस्ट्री किसी और को थी, बट ये उसके अंडर काम करेंगे। अगले जयंत चौधरी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आपने ऊपर देखा, मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री थी, किसके पास थी वो भी आपको पता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अच्छे से याद रखना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में स्टेट के ऊपर चार्ज वाले जो है श्री जयंत चौधरी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। स्टेट यानी ये मत समझना कि एक एक स्टेट के लिए बनाए हुए मिनिस्टर है, पूरे इंडिया के लिए। इस टर्म में इंडिया, ये जो स्टेट है वो पूरे इंडिया के लिए लागू होता है, बट ये इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है क्योंकि ये किसी के अंडर काम कर रहे हैं। उसके अलावा जितिन प्रसाद, ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सभी रिपीट हो रहा है यहाँ, बट आप सोच रहे रिपीट कैसे हो रहा है, क्योंकि ये उसके अंडर है श्री
श्रीपद येसो नायक, मिनिस्ट्री ऑफ पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, येसो नायक है स्टेट के लेवल पे। श्री पंकज चौधरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो निर्मला सीतारमण जी जो है वो उनके अंडर श्री पंकज चौधरी मिनिस्टर काम करेंगे। एक बड़े मिनिस्टर के अंडर छोटा मिनिस्टर काम करता है। उसके अलावा ये है श्री कृष्णपाल, कृष्णपाल जो है इनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन दी गई है। तो श्री रामदास आठवले जो है इनको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट दे दी गई है। श्री रामदास आठवले अपने मजाकिया नेचर के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, पार्लियामेंट में काफ़ी हंसी मजाक करते हैं और सबको बहुत अच्छे से हंसाते हैं, वो है श्री रामदास आठवले। उसके बाद आते हैं श्री रामनाथ ठाकुर। श्री रामनाथ ठाकुर जी जो है इनकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और श्री नित्यानंद राय जो है इनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिए, अमित शाह के अंडर रहेंगे। श्री नित्यानंद राय, अमित शाह, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ अमित शाह के पास एक और है, एक और मिनिस्ट्री है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये सब चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। उसके अलावा अनुप्रिया सिंह पटेल, इनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स दी गई है। श्री वी सोमन्ना, इनको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है वो अश्विनी वैष्णव के पास है कैबिनेट में। और अगर स्टेट पे बात करें यानी उनके अंडर काम करेंगे सोमन्ना, और सोमन्ना एक मिनिस्टर रहेंगे, यानी दो लोग काम करते हैं, एक ऊपर एक नीचे, उस तरह से वो पूरा काम कर सकते हैं। उसके अलावा चंद्रशेखर पेमासनी करके इनको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन दी गई है। उसके बाद प्रोफेसर SP सिंह बघेल, इनको मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मिनिस्ट्री जो कैबिनेट पे थे उनके अंडर ये संभालेंगे। उसके बाद सुश्री शोभा, ये जो है करण लाजे करके है, करण लाजे करके, इनको मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट दी है। यानी आपको ये सब पढ़ के एक चीज़ तो समझ रही होगी कि आपको क्वेश्चन अगर आता है तो अच्छे से देखना होगा कि स्टेट मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ स्टेट पूछा गया है या फिर कैबिनेट मिनिस्टर पूछा गया है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किस मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अंडर आती है, वहाँ ऑप्शन होगा नित्यानंद राय और अमित शाह भी, तो आप नित्यानंद राय को टिक करोगे। बहुत सारे लोग गलती करके आएंगे, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिखते ही अमित शाह के नाम को टिक कर देंगे। ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ, अच्छे से समझ के चलना है हमको हर बात को। अगले है कीर्तिवर्धन सिंह, इनको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिला और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स S जयशंकर के अंडर है और S जयशंकर के अंडर ये काम करेंगे। कीर्तिवर्धन सिंह कैबिनेट वाला बड़ा व्यक्ति होता है, कैबिनेट वाले के पास हमेशा दूसरा मंत्री होता है जो उसके लिए काम करता है। ऐसा ये पूरा सिस्टम होता है, ये सिस्टम को समझना होता है। श्री BL वर्मा जो है इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, 2 मिनिस्ट्री BL वर्मा। अगले आ रहे शांतनु ठाकुर, जो शांतनु ठाकुर है इनको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मिला है, ये है। उसके अलावा अगले मिनिस्टर आते हैं सुरेश गोपी, इनको पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म 2 दिया गया है, सुरेश गोपी। उसके बाद मुरुगन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये 2 मिनिस्ट्रीज इनको मिलती है मुरुगन को। अगले हैं अजय तामता करके जो इनको रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, नितिन गडकरी जी के साथ काम करेंगे। अजय तामता मिनिस्टर नितिन गडकरी है कैबिनेट पे हाईवेज वाले। उसके बाद श्री बंदी संजय कुमार, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फिर से आ गए, देखो अमित शाह के अंडर एक और है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास, क्योंकि बड़ी मिनिस्ट्रीज़ को ज़्यादा लोग लगते हैं। फिर उसी के अलावा हम आगे आते हैं तो आपको आगे देखने मिलते हैं ये वाले कमलेश पासवान, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कमलेश पासवान को दिया जाता है। श्री कमलेश पासवान आपको ये देखने मिलते हैं, ये है कमलेश पासवान। और कमलेश पासवान के अलावा ये भागीरथ चौधरी, इनको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। सतीश चंद्र दुबे, इनको मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस दिए गए हैं, सतीश चंद्र दुबे हैं। उसके बाद संजय सेठ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राजनाथ सिंह के साथ काम करेंगे। अगले जो है वो है रवनीत सिंह, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। देखो अश्विनी वैष्णव के साथ एक और व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, 2 लोग आ गए अश्विनी वैष्णव के साथ। उसके बाद आते हैं श्री दुर्गादास उइके, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ऊपर आपको एक बताए थे, उसके अलावा ये एक और है, तो ये उइके है, इनको मिला है ट्राइबल अफेयर्स। ये है रक्षा निखिल खड़से, इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। उसके बाद सुकांत मुजुमदार, इनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट इनको दिया है, सुकांत मुजुमदार को। ओके, उसके बाद अगले मिनिस्टर आपके देखने मिलती है सावित्री ठाकुर।
सावित्री ठाकुर जो है इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऊपर कोई कैबिनेट में अलग थे। उसके अलावा टूखन साहू इनको मिला है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। राजभूषण चौधरी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, राजभूषण चौधरी को मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये दो आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं। उसके बाद भूपति राजू श्रीवास वर्मा मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। हर्ष मल्होत्रा को देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, गडकरी जी के साथ एक और व्यक्ति जो काम करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे पे, वो है श्री हर्ष मल्होत्रा। उसके बाद आते हैं नेमूबेन, जयंतीबेन बाम्बानिया, ये जो है ये संभालेंगी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये है मुरलीधर मोहोल मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन और सिविल एविएशन, ये देखेंगे फ्लाइट्स एरोप्लेन्स और सब इनके अंडर आएगा, मुरलीधर मोहोल करके। जॉर्ज कुरियन इनको माइनॉरिटी अफेयर्स, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिला है। उसके अलावा आपको जो आखिरी देखने मिलते हैं वो है श्री पवित्रा मार्गरेटा, इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एस जयशंकर के साथ काम करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो यानी ये आप देख रहे हैं कि ये सब लोग जो आपने अब तक देखे ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ये इंडिपेंडेंट चार्ज वाले अलग होते हैं और सिर्फ जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होते हैं वो अलग होते हैं। तो आपने 3 तरह के मिनिस्टर आपको देखने मिल रहे हैं, एक है कैबिनेट मिनिस्टर, एक है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज और एक है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट।